आज के इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं फंक्शन। तो आज हम फंक्शन के विषय में जानेंगे कि फंक्शन क्या है, फंक्शन क्या होता है। चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। फंक्शन दो सेट ले लेते हैं, एक सेट ए है और एक सेट बी है। सेट ए और सेट बी, सेट ए और सेट बी में एक विशेष प्रकार का रिलेशन को ही हम फंक्शन बोलते हैं। और फंक्शन को एफ ए डैश टू बी इस तरीके से डिफाइन किया जाता है। तो फंक्शन जो होता है वो ए से बी में एक विशेष प्रकार का रिलेशन है, जिसको हम क्या बोल रहे हैं, फंक्शन कह रहे हैं। तो फंक्शन इज डिफाइंड एज अ रिलेशन बिटवीन अ सेट ए एंड सेट बी। सेट ए और सेट बी में एक विशेष प्रकार के रिलेशन को ही हम क्या बोलते हैं, फंक्शन कहते हैं। और फंक्शन को एफ सब्जेक्ट ए डैश टू बी के द्वारा रिप्रेजेंट किया जाता है। और इसके बाद हमको पढ़ना है कि फंक्शन और रिलेशन में डिफरेंस क्या है, किसको हम रिलेशन कहेंगे, किसको हम फंक्शन कहेंगे, इस विषय में हम आज जानेंगे। अब हम रिलेशन और फंक्शन में डिफरेंस पढ़ेंगे, तो चलिए एग्जाम्पल के थ्रू समझ लेते हैं कि रिलेशन क्या होता है और रिलेशन और फंक्शन में डिफरेंस क्या है। तो सबसे पहले हम रिलेशन को पढ़ेंगे, रिलेशन का एग्जाम्पल देखेंगे। तो हम सेट ए ले लेते हैं, ए में एलिमेंट ले लेते हैं 1, 2, 3 और बी इज इक्वल टू ले लेते हैं हम ए, बी। दोनों के रिलेशन बनाएंगे। रिलेशन इज अ कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ ए क्रॉस बी। तो रिलेशन बनेगा 1, ए 1, बी, फिर 2, ए 2, बी एंड देन 3, ए 3, बी। ये क्या हो गया, आपके पास रिलेशन फॉर्म हो गया, है ना। अब यहाँ पे हम मैपिंग के थ्रू समझते हैं। ये ए हो गया, ये बी हो गया। यहाँ पे हम ए के एलिमेंट लिख लेते हैं 1, 2, 3। यहाँ पे बी के एलिमेंट लिख लेते हैं ए, बी। अब यहाँ देखिए 1 की इमेज ए में बन रही है, फिर 1 की इमेज बी बन रही है, फिर से 2 की इमेज ए बन रही है, 2 की इमेज बी बन रही है, 3 की इमेज ए बन रही है और 3 की इमेज भी क्या बन रही है, बी बन रही है। इस तरीके से ये रिलेशन हुआ। तो रिलेशन में आप देख रहे हैं एक एलिमेंट की 2 या 2 से अधिक इमेज बन सकती है। एक एलिमेंट की 2 या 2 से अधिक इमेज फॉर्म हो सकती है, ये रिलेशन है। लेकिन चलिए अब हम फंक्शन का एग्जांपल लेते हैं। एफ एक विशेष प्रकार का फंक्शन है जो रियल टू रियल में डिफाइन है। ये कंडीशन देना इंपॉर्टेंट है, यदि ये कंडीशन नहीं होगी तो आप फंक्शन को डिफाइन नहीं कर पाएंगे। तो एक फंक्शन एक विशेष प्रकार का एफ जो है वो रियल टू रियल में डिफाइन है और फंक्शन है एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर। ये फंक्शन ले लेते हैं हम। तो एक सेट हम ए ले रहे हैं जो रियल नंबर का सेट है, और सेट बी जो है वो भी रियल नंबर का सेट है। दोनों रियल नंबर के ही सेट है। यदि हम 1, -1, 2, -2 ये सब रियल नंबर्स हैं। अब हम यहाँ पे वैल्यू पुट करेंगे। जैसे हम यहाँ पे 1 पुट करेंगे तो f1 इक्वल 1 स्क्वायर मीन्स वैल्यू 1 आएगी। तो 1 की इमेज 1 में बनेगी, ठीक है। अब जब हम -1 रखेंगे तो -1 का स्क्वायर +1 आएगा, तो ये इमेज बन गई। अब हम 2 रखेंगे तो 4 आएगा, और -2 रखेंगे तो कितना आएगा, 4 आएगा। ऐसे हम 3 रखेंगे तो कितना आएगा, 9 आएगा। तो इस तरीके से आप देख रहे हैं ये फंक्शन हुआ। अब फंक्शन और रिलेशन में दोनों में डिफरेंस देखिए। दोनों में डिफरेंस क्या है, डिफरेंस ये है कि यहाँ पे एक एलिमेंट की रिलेशन में एक एलिमेंट की 2 इमेज बन सकती है। एक एलिमेंट की 2 इमेज रिलेशन में बन सकती है, लेकिन फंक्शन में कभी भी एक एलिमेंट की 2 इमेज पॉसिबल नहीं होती। तो केवल एक छोटा सा डिफरेंस है रिलेशन और फंक्शन में, कि रिलेशन में एक एलिमेंट की 2 या 2 से अधिक इमेज बन सकती है, लेकिन कभी भी फंक्शन में एक एलिमेंट की 2 इमेज कभी भी फॉर्म नहीं होती। उसी को ही फंक्शन कहा जाता है, क्योंकि फंक्शन में कभी भी एक एलिमेंट की 2 इमेज पॉसिबल नहीं होती। लेकिन हाँ, 2 एलिमेंट की एक इमेज पॉसिबल हो सकती है, लेकिन एक एलिमेंट की 2 इमेज कभी भी पॉसिबल नहीं हो सकती। इसलिए फंक्शन और रिलेशन में केवल एक ही डिफरेंस है। चलिए अब देख लेते हैं इनमें से कौन सा फंक्शन है और कौन सा फंक्शन नहीं है। चलिए उसके विषय में जान लेते हैं। पहला जो क्वेश्चन है,
आर इज इक्वल टू 1,2, 2,1, 3,2, 4,2। हम मैपिंग मेथड के थ्रू समझेंगे कि फंक्शन, ये फंक्शन है या नहीं। देख लीजिए, सबसे पहले सेट ए है और ये सेट बी ले लेते हैं। ए का जो एलिमेंट है यहाँ पे 1 है, यहाँ 2 है, यहाँ 3 है, यहाँ 4 लिख लीजिए। फिर यहाँ पे क्या है, यहाँ पे 2 लिख लीजिए, यहाँ पे 1, फिर यहाँ पे 2, यहाँ पे 3। अब आप देख रहे हैं एक की इमेज 2 है, 2 की इमेज क्या है 1 है, 3 की इमेज क्या है 2 है, फिर 4 की इमेज क्या है 3 है। देखिए यहाँ पे सिंगल एलिमेंट की सिंगल इमेज बन रही है, मतलब ये फंक्शन है। क्वेश्चन नंबर सेकंड में आप देख रहे हैं ये सेट ए हो गया है, ये सेट बी हो गया है। ए का एलिमेंट है 1, 2, 3, 4 और बी का एलिमेंट है 1, 2, 3, 4। देखिए एक की इमेज 1 बन रही है, फिर 2 की इमेज 2 बन रही है, फिर 2 की इमेज फिर 4 बन रही है, फिर 3 की इमेज 3 बन रही है और 4 की इमेज फिर 4 बन रही है। तो देखिए मैंने यह कहा था कि एक एलिमेंट की 2 इमेज फॉर्म हो रही है। यदि एक सिंगल एलिमेंट की यदि 2 इमेज फॉर्म हो रही है, इसका मतलब ये फंक्शन नहीं है। देखिए एक सिंगल एलिमेंट 2 की जो इमेज है वो 2 पे भी बन रही है और 4 पे भी बन रही है। इसका मतलब है कि सिंगल एलिमेंट की यदि 2 इमेज फॉर्म हो रही है तो इट इज नॉट अ फंक्शन। वो फंक्शन नहीं होगा, वो रिलेशन होगा। तो ये रिलेशन है, ये फंक्शन नहीं है। इसके बाद अगला क्वेश्चन देखिए। तो ये सेट ए हो गया, ये सेट बी हो गया है। यहाँ पे सेट ए के एलिमेंट है 1, 2, 3, 4, 5। सेट बी के एलिमेंट है 2, 3, 4, 5, 6। यहाँ पे देख रहे हैं एक की एलिमेंट, एक की इमेज 2 पे बन रही है, 2 की इमेज 3 पे, 3 की इमेज 4 पे, 4 की इमेज 5 पे, 5 की इमेज 6 पे। सारी सिंगल एलिमेंट की सिंगल इमेज बन रही है, मतलब इट इज अ फंक्शन। ये फंक्शन होगा, यस ये फंक्शन होगा। तो इस तरीके से आप आसानी से पता लगा सकते हैं कि कौन सा फंक्शन है कौन सा फंक्शन नहीं है। तो पता लगाने के लिए केवल आपको एक ही चीज याद रखनी है, यदि सिंगल एलिमेंट की 2 या 2 से अधिक इमेज बन रही है तो इट इज नॉट अ फंक्शन, वो फंक्शन नहीं होगा, वो रिलेशन होगा। पढ़ेंगे फंक्शन से रिलेटेड डोमेन, रेंज और कोडोमेन क्या होता है। तो इस टॉपिक में बहुत ज्यादा कंफ्यूजन होती है, तो उस कंफ्यूजन को बहुत आसानी से दूर किया जा सकता है। देखिए उसके लिए पहले आपको करना क्या होगा कि डोमेन क्या है, कोडोमेन क्या है और रेंज क्या है। यदि सपोज कोई फंक्शन है f, वो नेचुरल नंबर टू नेचुरल नंबर में डिफाइन है, नेचुरल नंबर टू नेचुरल नंबर में डिफाइन है, यहाँ पे जो भी कंडीशन दी जाती है उससे आप हमेशा डोमेन और कोडोमेन को आसानी से फाइंड कर सकते हैं। देखिए यहाँ पे पहला जो वाला जो पार्ट होता है, यहाँ पे पहले नंबर का जो पार्ट दिख रहा है एफ सच दैट कि जस्ट बाद में, वो डोमेन कहलाता है। और डेंस टू के बाद जो दिख रहा है एंड, वो सेकंड वाला जो पार्ट है वो कोडोमेन कहलाता है। तो डोमेन और कोडोमेन को आसानी से जोड़ सकते हैं, लेकिन आपको अब रेंज फाइंड आउट करनी होगी। तो रेंज फाइंड आउट करने के लिए हम एक एग्जांपल के थ्रू समझेंगे कि रेंज क्या होती है। जो रेंज होती है, रेंज इज ए सबसेट ऑफ कोडोमेन। रेंज जो होती है वो कोडोमेन की सबसेट्स होती हैं। इसको भी हम एक एग्जांपल के थ्रू समझेंगे। तो चलिए देख लेते हैं एग्जांपल जो है, हम ले लेते हैं फंक्शन जो है वो 2x+1 है। सपोज कर लेते हैं एक फंक्शन है 2x+1 है और वो नेचुरल टू नेचुरल में डिफाइन है। तो हम मैपिंग मेथड के थ्रू समझेंगे। ये सेट ए हो गया है और ये सेट बी हो गया है। सेट ए जो है वो नेचुरल नंबर को डिफाइन कर रहा है, सेट बी जो है वो भी नेचुरल नंबर को डिफाइन कर रहा है, और दोनों के बीच में रिलेशन जो है वो एफ है। चलिए अब हम यहाँ पे 1 रखते हैं, 1, 2, 3, 4, 5, 6, बिकॉज दीज आर नेचुरल नंबर, ये नेचुरल नंबर है और ये भी नेचुरल नंबर का सेट है, इसलिए यहाँ पे भी 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 एंड सो ऑन यहाँ पे भी होगा। तो हम जैसे यहाँ पे 1 पुट करते हैं तो हमारे पास 3 वैल्यू निकल के आती है। जैसे हम 2 पुट करेंगे तो 2 टू द 4 + 1 5 आ जाएगा, है ना। जैसे हम 3 पुट करते हैं तो 3 टू द 6 + 1 मीन्स 7 आ जाएगा। जैसे हम पुट कर रहे हैं, अगर हम 4 पुट करेंगे तो 9 आएगा, तो 9 हम यहाँ पे लिख देते हैं लास्ट में, 8 और 9, जो 9 आ गया। अब आप अच्छे से देख रहे हैं यहाँ पे इसका जो डोमेन होगा, मैंने बताया डोमेन क्या होगा। डोमेन जो होगा वो पहले वाला भाग कहलाएगा। तो डोमेन जो होगा इसे सेट ऑफ नेचुरल नंबर, यहाँ लिख सकते हैं सेट ऑफ नेचुरल नंबर। डोमेन जो होगा इसे सेट ऑफ नेचुरल नंबर होगा, 1, 2, 3, 4, 5, 6 इनफाइनाइट तक।
लेकिन आप देख रहे हैं यहाँ पे कोडोमेन क्या होगी, कोडोमेन भी यहाँ पे आप आसानी से पता लगा सकते हैं। कोडोमेन इज अ सेट ऑफ नेचुरल नंबर, कोडोमेन भी जो होगी वो सेट ऑफ नेचुरल नंबर होगी, मतलब 1 2 3 4 5 ये पूरी कोडोमेन कहलाती है। लेकिन अब रेंज क्या होगी, रेंज क्या होती है, रेंज इज अ सबसेट ऑफ कोडोमेन। रेंज जो होती है वो सबसेट होती है कोडोमेन की, लेकिन उसको पहचानने का सबसे अच्छा तरीका एक और है कि यहाँ पे ऐसे कितने एलिमेंट है जिसकी इमेज यहाँ पे फॉर्म हो रही है। अगर यहाँ जितने एलिमेंट है उसकी इमेज इधर फॉर्म हो रही है तो वो इमेज ही उसकी रेंज कहलाएगी। तो इमेज किस किस की बन रही है, देखिए 1 की 2 की 3 की 4 की इमेज कौन कौन सी बन रही है, यहाँ पे 3 बन रही है, 5 बन रही है, 7 बन रही है और 9 बन रही है, एंड सो ऑन लिख सकते हैं आप। ये क्या होगी, ये रेंज कहलाएगी। तो रेंज को आप आसानी से डिफाइन कर सकते हैं, रेंज इज अ सबसेट ऑफ कोडोमेन। देखिए कोडोमेन से निकाल के ही रेंज मिली है आप लोगों को, इसलिए रेंज इज अ सबसेट ऑफ कोडोमेन। तो आसानी से आप बिल्कुल बता सकते हैं कि फंक्शन में डोमेन क्या होगा, कोडोमेन क्या होगा और रेंज क्या होगी, इसको बहुत ही आसानी से डिफाइन कर सकते हैं। तो एक बार फिर से की देख लीजिए कि फर्स्ट नंबर का जो पार्ट होगा वो डोमेन कहलाएगा, सेकंड नंबर का जो पार्ट होगा वो क्या कहलाएगा, कोडोमेन कहलाएगा, और रेंज क्या होगी, जिन एलिमेंटों की इमेज बी पे बन रही है उन एलिमेंटों को आप क्या कहेंगे, रेंज कहेंगे। कुछ क्वेश्चंस की रेंज को फाइंड आउट करेंगे, तो चलिए एग्जांपल्स को देख लेते हैं। पहला जो एग्जांपल है एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 3 है। इन क्वेश्चनों को हम दो मेथड से सॉल्व करेंगे। सबसे पहले हम मैपिंग मेथड के थ्रू करेंगे। तो चलिए देख लेते हैं। हम यहाँ पे सबसे पहले दो सेट्स बना लेते हैं। ये पहला सेट ए हो गया और ये दूसरा सेट क्या हो गया, बी हो गया। पहला सेट जो है उसमें ये एक्स लेंगे हम लोग, एक्स की जो वैल्यू है वो -2 से बड़ी है और 2 से क्या है, छोटी है, इसलिए -2 -1 0 1 2 सेट ए में आ गया। तो सिंपल सी बात है, ये डोमेन होगा, डोमेन आपको दिया था। रेंज आपको फाइंड करनी है, तो रेंज फाइंड आउट करने के लिए आपको करना क्या है, -2 को यहाँ पुट करना है, तो कितना आएगा, 7 आएगा। तो -2 की इमेज 7 पे बनेगी। चलिए अब -1 पुट करेंगे, -1 पुट करेंगे तो +4 आएगा, +4 आ गया। 0 पुट करेंगे तो 3 आएगा, 3 यहाँ पे लिख दिए। 1 पुट करेंगे तो फिर 4 आएगा, 4 यहाँ पे लिख दीजिए। और उसके बाद 2 पुट करेंगे तो 7 आएगा, 7 यहाँ पे लिख दीजिए। अब आप यहाँ पे देख रहे हैं डोमेन क्या होगा, डोमेन तो आपको दिया है तो कोई बात ही नहीं है। डोमेन आपको दिया है, उसकी वैल्यू -2 से 2 के बीच में होगी, ये डोमेन होगा। लेकिन रेंज क्या होगी, रेंज जो होगी उसकी यहाँ पे आप देख सकते हैं, रेंज आपको 3 से 7 के बीच में दिख रही है, तो यहाँ 3 से 7 लिख दीजिए और ये आपके पास आपका क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। तो इसके थ्रू आप बहुत ही आसानी से मैपिंग मेथड के थ्रू आप उसकी क्या निकाल सकते हैं, रेंज निकाल सकते हैं। लेकिन इसके बाद अगली जो मेथड है, नेक्स्ट मेथड में आपको करना क्या है, इन्हीं को लेना है, मीन्स आपको डोमेन को ही लेना है और डोमेन को सॉल्व करने के बाद आप आसानी से उसकी रेंज फाइंड आउट कर सकते हैं। तो उसके लिए करना क्या है, आपको दोनों साइड का स्क्वायर करना है। स्क्वायर करने में देखिए किसी भी नेगेटिव नंबर का जब आप स्क्वायर करेंगे तो सिंपल सी बात है, वैल्यू जो आएगी वो 0 से बड़ी आ जाएगी, इसलिए आप स्क्वायर करेंगे तो यहाँ पे वैल्यू 0 से बड़ी आ जाएगी और एक्स स्क्वायर इक्वल यहाँ पे 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा, है ना। फिर आपको क्या करना है, ये वाला फंक्शन को अंदर लेके आना है। तो यहाँ +3 है तो आप दोनों तरफ 3 जोड़ दीजिए, तो 0 + 3 एक्स स्क्वायर +3 इक्वल 4 + 3, ये हो गया। इसमें इसको ऐड करेंगे तो 3 ग्रेटर देन एक्स स्क्वायर +3 ग्रेटर देन 7, ये हो गया। तो 3 यहाँ पे हो जाएगा, एफ एक्स लिख दीजिए और ये आ गया 7। तो देखिए आपके पास ऑटोमेटिक रेंज निकल के आ गई 3 से 7। तो 3 से 7 के बीच में जो होगी इस फंक्शन की क्या होगी, रेंज होगी। चलिए इसके बाद अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला जो क्वेश्चन है इसके बाजू में लिखा हुआ है एफ एक्स इक्वल टू 4 -3 tan x। तो 4 -3 tan x की भी आप लोगों को रेंज फाइंड आउट करनी है। तो सबसे पहले हम मैपिंग मेथड का यूज करेंगे। तो मैपिंग मेथड में फंक्शन सेट ए है और सेट बी है। सेट ए में आपको -π/4 लेना है, फिर -π/4 के बाद आपको 0 लेना है और +π/4 लेना है ना। जब आप -π/4 पुट करेंगे तो tan -θ tan θ होगा, तो वैल्यू +7 आएगी, है ना। जब भी पुट करेंगे यहाँ पे तो tan -θ tan θ 4 + 3 तो वैल्यू 7 आएगी। अब हम 0 करेंगे तो वैल्यू 4 आएगी और
यदि π/4 फिर से की पुट किया तो वैल्यू 1 आएगी। तो इस तरीके से आप देख सकते हैं इसकी जो रेंज होगी, रेंज जो होगी ये 1 से 7 के बीच में होगी। तो यहाँ पे जो आ रहा है वही आपकी क्या होगी, रेंज होगी, जिसकी लिमिट या जिसकी इमेज आप लोगों को फॉर्म हो रही है वही आपकी क्या होगी, रेंज होगी। तो चलिए दूसरे मेथड के थ्रू देख लेते हैं कि इसकी रेंज क्या होगी। तो आपको करना है कि अगली मेथड के थ्रू हम इसकी रेंज निकालेंगे। तो डोमेन दिया है π/4 -π/4 से +π/4, आप 10 ले लीजिए। तो 10 लेंगे तो 10 - π/4 यहाँ पे आएगा 10x, फिर आएगा 10 π/4। अब देखेंगे 10 - π/4 की वैल्यू 1 होती है, यहाँ हो जाएगा 10x, यहाँ हो जाएगा 1। अब ये वाला फंक्शन यहाँ बीच पे लेके आना है, तो उसके लिए आप -3 का मल्टीप्लाई कीजिए। जब भी आप माइनस का मल्टीप्लाई करेंगे सिंबल जो होंगे वो चेंज हो जाएंगे। तो -3 का मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ +3 हो जाएगा, सिंबल चेंज हो जाएगा। ऐसे यहाँ -3 10x हो जाएगा और यहाँ का सिंबल चेंज हो जाएगा और यहाँ पे -3 हो जाएगा। अब देखिए इसके बाद यहाँ पे +4 भी लिखा है, तो दोनों तरफ आप जो 4 को ऐड कर दीजिए। तो 4 + 3 हो जाएगा 4 - 3 10x, ये हो जाएगा -3 + 4 तो जाएगा 7। इसको आप fx भी लिख सकते हैं और ये जाएगा +1। देखिए आपके पास रेंज आ गई। रेंज जो आ रही है वो 1 से 7 के बीच में आ रही है। तो मैपिंग मेथड में भी रेंज 1 से 7 आई और नॉर्मल मेथड में भी रेंज 1 से 7 आ गई। तो इस तरीके से आप रेंज को आसानी से फाइंड कर सकते हैं।